हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट डेवएक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं V0.dev के बारे में। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उसके अंदर प्रॉम्प्ट देनी है और ये क्या करेगा, आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना के दे देगा। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सुपरबेस वगैरह। ठीक है, नियोन, ये सारी चीज़ें आप क्या है, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल का जो डेटाबेस है नियोन, उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप क्या करता हूँ, V0.dev का एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले पार्ट में। तो अब इस पार्ट में अपन क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि V0.dev कुछ कैसा दिखता है, क्या है इसके अंदर, क्या क्या फीचर्स है और क्या इसकी वेबसाइट रहने वाली है और कैसे आप वर्क करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले ये V0.dev का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे आपको साइन इन साइन अप के ऊपर बटन रहेंगे। आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं गिट अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके का रहेगा, व्हाट कैन आई हेल्प यू शिप, यानी कि आप, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट देना है जो आप बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद नीचे लिख रखा है क्रोन, एक क्लोन स्क्रीनशॉट दे रखा है, इंपोर्ट योर फ्रॉम फिग्मा से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है कि आप, ये क्या है, डिफॉल्ट एप्लीकेशन है जिनको आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी खुद खुद की एक कम्युनिटी है, V0.dev की एक क्या है, कम्युनिटी है। तो वहाँ पे कुछ ये देखो फ्री डिजाइन है, जहाँ जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कुछ इतने सारे यहाँ पे देखो, सर्च इंजन भी दे रखा है, एक सर्च किसी ने क्रिएट किया हुआ है। उसके अलावा एक चैट इंटरफेस है, नेविगेशन है। ठीक है, कुछ इस तरीके के यहाँ पे इसने क्या पेजेस क्रिएट कर रखे हैं इसकी कम्युनिटी में, जैसे देखो फाइनेंशियल डैशबोर्ड हो गया, उसके बाद कुछ साइड बार लेआउट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इसकी क्या है, कम्युनिटी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे गिटहब के अकाउंट से क्या करना है, साइन अप कर लेना है। और अपन नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, अपन एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। मैं क्या करूंगा, एक क्यूज एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ V0.dev की मदद से। यहाँ पे मैंने क्या करा है, सिंपली अपना एक अकाउंट बना रखा था पहले से, जो कि गेटअप से आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को लिव क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। अब गिट का क्यों यूज किया है, गिट का यूज इसलिए किया है कि सपोज आपको कोई एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर ली, फिर उसको आपको क्या करना है, गिट पे पुश करना है, तो आप यहाँ से ही डायरेक्ट गिट पे उस अकाउंट को क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को उस अकाउंट पे पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन ने गिट को इंटीग्रेट किया है और सिंपली ये ऑप्शन भी गिट का ही देता है, गिट, गिट लैब, इन सब का क्या करता है, ऑप्शन देता है, ये गूगल का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, तो आप ईमेल आईडी इनसे लॉगिन करेंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एंड दी एंड आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रिड से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि क्या है। यहाँ पे आप एक चैट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू चैट, मैंने कुछ कुछ चैट क्रिएट की हुई है। उसके अलावा यहाँ पे क्या करेंगे, अपन अब एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली दे देता हूँ इसको, मैक ए चैट एप्लीकेशन। ठीक है, इतनी सी प्रॉम्प्ट दी है मैंने, मैक ए चैट एप्लीकेशन। ठीक है, या चैट की जगह अपन क्या करेंगे, क्यूज एप्लीकेशन करेंगे। तो मैं क्यूज कर देता हूँ, क्योंकि चैट एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जैसे अगर आप रियल टाइम चैट करेंगे तो उसके लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए होगा, जिसके लिए आप फायरबेस का यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर आपसे चैट एप्लीकेशन नहीं बनती है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक क्यूज एप्लीकेशन, और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली गाइज ये क्या करना पड़ेगा, आपकी चैट पे थिंक करना, सोचना पड़ेगा कि क्या क्या क्यूज हो सकते हैं और क्या क्या फीचर होंगे, प्रोजेक्ट का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो देखो कितना फास्ट है कि इसने तुरंत वर्क करना शुरू कर दिया है। ये देखो यहाँ पे ऐप के अंदर पेज डॉट टेक्स फाइल क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोजेक्ट बनाएगा V0 वो नेक्स्ट जेएस में बनाएगा। ठीक है, और जो ये अपना V0 डॉट देव है, ये वर्सल द्वारा डेवलप किया गया है। वर्सल आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो।
ठीक है, तो इसने देखो अपनी एक सिंपल सी क्यूज एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्या इसने एप्लीकेशन क्रिएट की है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ और एक अपन टेस्ट देके देख लेते हैं। तो देखो इस सिंपली इसने एक क्यूज एप्लीकेशन क्रिएट की है। उसमें देखो वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो अपन पेरिस कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, रेड प्लेनेट हो गया आपके सामने मार्स। फिर व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल, और फिर उसके बाद हो जाएगा ब्लू व्हेल। और फिर सिंपली इसने ओ सिंबल के लिए पूछा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और फिर मोनालिसा पेंटिंग है वो किसने पेंट की थी, तो सिंपली ये लियोनार्डो दा वेसी विंसी थे। ठीक है, फिर शो रिजल्ट भी करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या जाएगा कि उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसने काफ़ी अच्छी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है। आप अपने हिसाब से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कोड ओवरव्यू दे देता हूँ जहाँ पे आप कैसे अपने क्वेश्चन चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि किस फाइल में जाके आपको क्या चेंजेस करने हैं और अपने क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चले जाते हैं अपने कोड पे। जैसे आप कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड आ चुका है। ठीक है, अब ये जो आपके सामने क्यूज ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल है इसके अंदर आपको सिंपली चले जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे क्यूज डेटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे एक जो अपना क्वेश्चन आया था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद ऑप्शन देंगे तो लंदन, और वो चार ऑप्शन दे देने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर डिक्लेयर कर देना है कि करेक्ट करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसके इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्यूज एप्लीकेशन में क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप मल्टीपल कर सकते हैं 1000 में। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके अंदर आप एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करेंगे। तो अपन अब क्या करेंगे, इस पार्ट में एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे जो कि अपन ने क्यूज एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट की थी सिंपली। अब इसको आपको डिप्लॉय करने के लिए सिंपली इस डिप्लॉय बटन पे चले जाना है। अब एक चीज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें कौन कौन से डेटाबेस आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, इस पे इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे तो देखो कनेक्टिंग का आने लग गया है। ठीक है, तो आपके सामने इतने सारे डेटाबेस है जिनको आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एआई का भी है तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नियोन डेटाबेस हो गया जो कि सर्वलेस पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस है। सुपरबेस हो गया, उसके बाद यहाँ पे ग्रोक का हो गया, और उसके अलावा फेल यहाँ पे रन एआई मॉडल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रोक भी इसने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट देनी कि आपको क्या यूज़ करना है और किस लिए यूज़ करना है, फिर ये अपने आप उसको इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। और अब अपन अब क्या करते हैं, वेबसाइट को, ये जो अपन ने क्यूज एप्लीकेशन बनाया है उसको डिप्लॉय करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सिंपली डिप्लॉय टू प्रोडक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, और इतना ही फास्ट वर्क करता है ये कि तुरंत इसने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया है। तो आप सिंपली यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे डिप्लॉय इज बिल्डिंग, डिप्लॉय होना, आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होना शुरू हो चुकी है। तो इतनी फास्ट इसने वर्क करना शुरू किया, जैसे अपन ने डिप्लॉय पे क्लिक किया तो ये तुरंत डिप्लॉय करना शुरू कर देता है। तो जैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे क्या इसने डिप्लॉय किया है। और जैसे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं जिससे वो क्यूज अटेम्प्ट कर सके। जैसे मान लो आप अगर एक मान लो स्कूल के लिए बनाना चाहते हैं, तो सपोज आपने एक क्विज एप्लीकेशन बना दी, फिर टीचर किसी को शेयर कर देगा तो वो ग्रुप में उसका टेस्ट दे सकते हैं और उसका आप क्या कर सकते हैं, स्कोर भी देख सकते हैं। तो ये देखो अपनी क्विज एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है इसने। ये लिंक है जिसको आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्रेंड को इनको शेयर कर सकते हैं जिससे वो क्या कर सके कि उसको अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो अगर वीडियो में कोई भी आपको इशू आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एल्बो, थैंक यू सो मच।